बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, मसूदा से भाजपा का टिकट अभिषेक सिंह से छीनना क्या न्यायोचित था? अदालत करेगी फैसला। हाईकोर्ट ने जारी किए दिग्गजों को नोटिस। मसूदा के मसूड़ों में फिर दर्द हो रहा है। फिर अभिषेक सिंह की सक्रियता चर्चाओं में है। हाल ही हुए विधानसभा चुनावों में चर्चाओं का केंद्र रहे अभिषेक सिंह पूरे देश के मीडिया की इसलिए खबर बने कि भाजपा ने उनको राजपूत सीट पर टिकट दिया और कथित साजिश के तहत पार्टी ने ही उनकी टिकट काट दी। दुखद पहलू यह रहा कि उनको गलत तथ्य सामने रखने का आरोप लगाया। कुछ पार्टीवाद नेताओं ने मीडिया को गुमराह करते हुए उनको मुस्लिम घोषित कर दिया। कुछ टीवी चैनल्स इन नेताओं के चंगुल में फंस गए। कुछ भाजपा पदाधिकारियों ने तो सुनियोजित तरीके से पत्रकारों और ब्लॉगर्स को मैनेज करते हुए टिकट कटवाने के लिए सक्रिय कर दिया। अब आप कहेंगे कि चुनाव हुए इतना समय हो गया है, अभिषेक सिंह की टिकट कटने के बाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े वीरेंद्र सिंह कानावत चुनाव भी जीत चुके हैं, तब अचानक मेरे पेट में गैस क्यों बन रही है? क्यों मैं फटे में पांव फंसा रहा हूं? तो मित्रों, आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने आदेश देकर कई मोर्चों पर अभिषेक सिंह की टिकट काटे जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर प्रथम ने अभिषेक सिंह की याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा सहित 2 अन्य लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि वादी के विरुद्ध जानबूझकर, सोच समझकर एवं स्वेच्छापूर्ण तरीके से मिथ्या, मानहानिकारक एवं द्वेषतापूर्ण खबरें प्रसारित की गई, जबकि प्रतिवादी गण द्वारा प्रसारित खबरें पूर्णतया मिथ्या, असत्य, दुर्भावनापूर्ण और बनावटी थी, जिससे वादी को समाज में काफ़ी नीचा देखना पड़ा एवं वादी व उसके परिवार को भारी मानहानि हुई। प्रतिवादी के उक्त कृत्य के कारण वादी की चुनाव टिकट तक काट दी गई। हाईकोर्ट ने जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा पर गंभीर आरोप लगाकर अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में अभिषेक सिंह ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने टिकट के लिए जो आवेदन किया था उसमें ना तो कोई तथ्य छिपाए थे, ना तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए थे, ना ही वे मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने टिकट के लिए दिए गए आवेदन में खुद को रावत राजपूत बताया था, जो सर्वथा सही है। उन्होंने इसके लिए अदालत में समुचित सामाजिक और ऐतिहासिक तथ्य पेश कर कोर्ट को विश्वास दिला दिया है। इधर तो कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, उधर अभिषेक सिंह ने इस मामले के अतिरिक्त 4 अन्य याचिकाएं भी दायर की हैं, जिनमें एक भाजपा के जिला पदाधिकारी व एक ब्लॉगर के विरुद्ध भी है। मुस्लिम समुदाय का बताने के लिए इन दोनों को आरोप सिद्ध करने को कहा गया है। यह मामला भी गंभीर साजिश को लेकर आपराधिक किस्म का है। कोर्ट क्या फैसला करती है यह तो वक्त बताएगा, मगर मसूदा विधानसभा से मिली हुई टिकट कटने के बाद अभिषेक सिंह का जोश अभी भी 7वें आसमान पर है। उन्होंने हाल ही में 24 दिसंबर को एक विशाल जनसभा मसूदा में आयोजित की। इस सभा में हजारों लोगों के इकट्ठे होने का दावा किया गया। जो मीडिया सामने आए उनसे यह तो साफ झलक रहा है कि अभिषेक सिंह फिर से अपनी जमीन पुख्ता कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में उन्होंने फिर से खोई हुई ताकत पैदा कर दी है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभाओं में मंच पर प्रमुखता से दिखाई देने वाले अभिषेक सिंह का दावा है कि उनके साथ हुई साजिश को पार्टी ने समझ लिया है। उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी को पार्टी ने महसूस भी कर लिया है। पार्टी उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए गंभीरता से विचार भी कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं यदि आने वाले लोकसभा चुनावों में उनका नाम लोगों को चौंका दे, ठीक उसी तरह जिस तरह हाल ही में उनके मसूदा से भाजपा प्रत्याशी बनने से लोगों को घोर आश्चर्य हुआ था। यहाँ आपको बता दूं कि टिकट कटने के बाद अभिषेक सिंह का जनाधार पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। गलत तरीका अपनाकर साजिश के तहत मिली हुई टिकट काटे जाने से उनका समाज और उनके समर्थक भारी गुस्से में है। उनको मुसलमान बताए जाने का आरोप सहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि अदालत कोई ठोस फैसला सुना देती है तो उनके जन समर्थन में काफ़ी इजाफा होगा, ये तय है। मैंने पूरे मामले में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, मगर किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि अभिषेक सिंह ने भी अदालत के फैसले का इंतजार करने की बात कही। क्या वह लोकसभा के चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी का हर फैसला उनके लिए सम्माननीय होगा। देखना होगा कि अदालत और पार्टी उनके लिए क्या फैसला लेती है। उनकी खोई हुई या कहें लूटी हुई प्रतिष्ठा को किस स्तर पर पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। आज इतना ही, कल फिर नए विषय पर आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।